कि ना, यानी जिस शब्द के अंत में ना आए वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब जरूरी ये नहीं होता है कि सभी मतलब जितने सारे जो वर्ड होगा सभी के अंत में यदि ना आ जाता है तो वो वर्ब होगा, जरूरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन शब्द बनेगा, अगर उस शब्द का कोई अर्थ निकलता है तो ही जो है क्या होगा वो वर्ब होगा, अगर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो वर्ब नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे मैं जो क्या में लिख दिया हूँ कि किसी भी जो है कहते हैं किसी भी हिंदी की मूल शब्द के अंत में, किसी भी हिंदी शब्द के मूल शब्द के अंत में, क्योंकि हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ चुके हैं, संस्कृत ग्रामर पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें मूल शब्द होते हैं, धातु रूप होते हैं, तो उसी प्रकार में कहता है किसी भी हिंदी की मूल शब्द के अंत में ना जोड़ने पर जो है कहता है अगर शब्द बनता है तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, अगर शब्द नहीं बनता है तो वो वर्ब नहीं होगा। जैसे मैं मान लेते हैं पढ़, पढ़ जोड़ना, पढ़ना, क्योंकि पढ़ना एक शब्द है, पढ़ना एक शब्द है जो क्या है, क्रिया है या वर्ब है, लेकिन वो जो बना है किसी मिलकर बना पढ़ और ना से, यानी पढ़ जोड़ ना से मिलकर बना है पढ़ना, लिख जो ना से बना लिखना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम देखो हम कुछ भी ले लेंगे, ठीक है, यानी कि दुनिया का कोई भी शब्द ले लेते हैं उसके शब्द उस शब्द के अंत में क्या। हेलो गाइस, आप सब कैसे होंगे? मुझे लगता है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके सामने वीके दास जो है ना क्या कहते हैं एक नया वीडियो लेके आऊँ जो इंग्लिश ग्रामर पर आधारित है, जो वर्ब से रिलेटेड है। आज मैं आप सबको जो है कहता है वर्ब पढ़ाऊंगा, जो बहुत ही जो ना इम्पोर्टेंट है वर्ब को समझना। तो आज आप सब जैसे बोर्ड में दिख रही होंगी आप सबको कि जो है कहता मैं आज आप सबके सामने वर्ब लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो मैं डेफिनेशन लिख चुका हूँ। अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और टू डू एनीथिंग और टू बी एनीथिंग नॉन एज अ वर्ब, यानी कि अ वर्ब इज अ वर्ड, यानी कि वर्ब जो है एक प्रकार का क्या है, शब्द है, which we denotes and which denotes an action, यानी कि यह जो है क्या करता है, सूचित करता है किसको, काम को सूचित कर, मतलब काम को सूचित करता है। और टू डू एनीथिंग यानी कुछ करने को या कुछ होने को, टू बी एनीथिंग यानी कुछ होने को, यानी कि हिंदी में समझ रहे थे इसका, किसी काम के करने या होने को, यानी किसी काम के करने या होने को क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। यानी कि कोई भी काम अचानक घटित हुआ तो उसको आप क्या कर सकते हैं, वर्ब कह सकते हैं। यानी अचानक कोई मर गया तो मर जाना क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएंगे। तो उसी प्रकार जो है क्या कहता, अगर आपको ना समझ में, चल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि गो, कम, रीड, राइट, स्पीक, ये सब आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आपको अगर ऐसा समझ में नहीं है तो इसका हिंदी मीनिंग निकालिए। जस्ट गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो उसका हिंदी मीनिंग के लास्ट, यानी कि उसका जो ना हिंदी शब्द के लास्ट में आप देखिए कि ना, यानी जिस शब्द के अंत में ना आए वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब जरूरी ये नहीं होता है कि सभी मतलब जितने सारे जो वर्ड होगा सभी के अंत में यदि ना आ जाता है तो वो वर्ब होगा, जरूरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन शब्द बनेगा, अगर उस शब्द का कोई अर्थ निकलता है तो ही जो ना क्या होगा, वो वर्ब होगा। अगर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो वर्ब नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे मैं जो है क्या वन में लिख दिया हूँ कि किसी भी जो है कहते हैं किसी भी हिंदी की मूल शब्द के अंत में, किसी भी हिंदी शब्द के मूल शब्द के अंत में, क्योंकि हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ चुके हैं, संस्कृत ग्रामर पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें मूल शब्द होते हैं, धातु रूप होते हैं। तो उसी प्रकार जो है कहता है किसी भी हिंदी की मूल शब्द के अंत में ना जोड़ने पर जो है कहता है अगर शब्द बनता है तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अगर शब्द नहीं बनता है तो वो वर्ब नहीं होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ पढ़, पढ़ जोड़ना, पढ़ना, क्योंकि पढ़ना एक शब्द है, पढ़ना एक शब्द है जो क्या है, एक क्रिया है या वर्ब है, लेकिन वह जो बना है किससे मिलके बना है, पढ़ और ना से, यानी पढ़ जोड़ ना से मिलके बना है पढ़ना, लिख जो ना से बना है लिखना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम यदि कहो नहीं सर हम कुछ भी ले लेंगे, ठीक है, यानी कि दुनिया का कोई भी शब्द ले लेते हैं, उसके शब्द उस शब्द के अंत में क्या जोड़ देते हैं, ना जोड़ देते हैं, तो वह क्या हो जाए, वर्ब होगा, नहीं, एकदम होगा ही नहीं, चांस नहीं होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे कमल जोड़ना, कमल जोड़ना क्या हो जाए, कमल ना, तो कमल ना कोई इसका जो है क्या अर्थ नहीं निकलता है, जिसके कारण आप इसमें जो है क्रॉस मार्क्स हम लगा दिए, यानी कि ये वर्ब नहीं है, यानी नो वर्ब यहाँ पे हम लिख दिए। अगर आपको मुझे लगता है कि समझ में आ रही होंगी आप सबको। कैस 2 में मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि जो एवरी वर्ब जो है कहते हैं एवरी वर्ब हैव 5 फ्रॉम, यानी प्रत्येक वर्ब के जो है कितने फ्रॉम होते हैं, 5 फ्रॉम होते हैं, B1, B2, B3, B4, B5। तो इसके बाद गो, वेन, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्ब के प्रकार। वर्ब जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्ब 2 प्रकार की हो जाएगा आपका, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम हो जाएगा आपका जो है कहता है एक्सुअली वर्ब, ठीक है। तो मैन वर्ब में आपका आ जाएगा रीड, कम, गो, ये सब आ जाएगा आपका मैन वर्ब में। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब में आपका आ जाएगा इज, एम, आर, ये सब जितने सारे हैं सब जो है किस में आ जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का 2 नाम हो गया, एक नाम हो गया आपका कौन सा बोले तो हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा नाम हो गया आपका एक्सुअली वर्ब, ठीक है। तो मैं आप सबको लिखा दिया कि जो है कहता कौन मैन वर्ब है, कौन एक्सुअली वर्ब है, ठीक है।
दूसरा चीज होता है मैन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, फिर 2 प्रकार के होते हैं। मैन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, एक हो गया ट्रांसिटिव वर्ब, एक हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, बोले तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके, पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक। उसके बाद जो है ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, द वर्ब यूज विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब, यानी जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उसे कौन सा क्रिया कहेंगे, बोले तो ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। यानी कि आपको कह रहा है कि जिस क्रिया के बाद यदि कर्म का प्रयोग हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब होगा। यानी क्रिया मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब, क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। देखिए राम इट्स राइस, यानी राम इट्स राइस, देखो ये जो है ना आपका क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। अब देखो वर्ब के बाद जो है किसका प्रयोग हुआ है, और क्या था, वर्ब के बाद किसका प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्ट, किसका, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर क्या है कि अगर यदि क्या होता है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पे ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है। अगर यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। समझ में आ रहा है, अगर वर्ब के बाद क्या ना आए, ऑब्जेक्ट ना आए तो क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। देखो आई लव यू, देखो लव आपका क्या हो रहा है, लव वर्ब है, यू क्या हो रहा है आपका, ऑब्जेक्ट हो रहा है। ही हैज हेल्प्ड बाय माय ब्रदर, यानी क्या था, ही हैज हेल्प्ड। अब देखो यहाँ पे हेल्प्ड, हेल्प आपका कौन सा क्रिया हो गया, बोले तो वर्ब हो गया, ठीक है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट देखो माय ब्रदर, ठीक है। आई नो दिस, नो मीन्स जानना, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। दिस क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जो है कहता है इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में पढ़ने वाले। इंट्रांसिटिव वर्ब कह रहा है कि द वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि ऐसा मतलब चीज होगा जिसमें जो ना क्या कहता है, बिना जो ना क्या कहता है ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसमें ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, और अगर यदि क्या तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे तो इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दिए, पहले इसको हिंदी को समझ लेते हैं। जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो उसे जो है कहता है इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिस वाक्य में यानी जिस सेंटेंस में हम लोग क्या कहता है ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे उसमें जो है क्या कहता है, यानी उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रांसिटिव वर्ब कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग आई ईट, एग्जाम्पल आई ईट, मैं खाता हूँ, उसके आई गो, आई स्लीप, ही गेट्स अप एट 5 o'clock, ही रन फास्ट। इसमें जो ना ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो आप नहीं कह सकते हैं कि यह जो वर्ब है ट्रांसिटिव वर्ब है, यह जो ना क्या कहता है इंट्रांसिटिव वर्ब है। यह इंट्रांसिटिव वर्ब इसलिए है क्योंकि जो ना क्या कहते हैं इसमें जो ना क्या ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अगर यदि ऑब्जेक्ट आता तो डेफिनेटली यह ट्रांसिटिव वर्ब होता, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आए हैं इसलिए यह जो ना आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो आप सबको कैसा लगा वीडियो, एंड कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो आप सब बताइए जो ना क्या कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।